मिस, आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑब्सेशंस क्या सिर्फ बार बार सोचों का आना ही ऑब्सेशन है, या क्या ये सिर्फ एक ही टाइप है जिसको हम ऑब्सेशन कह सकते हैं, या कुछ इसकी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट डायरेक्शंस भी हैं? अच्छा, जो नेचर है ना प्रॉब्लम का, वो तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा, जिसमें कि आप अपने थॉट्स में या अपनी पर्सनालिटी में कहीं कोई केओस है जो कि महसूस करते हैं, या फिर एक सेंस ऑफ कंट्रोल है जो कि आपको ओवर पावर करके रखती है, बट उसकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो इन एक्शन जो है वो बहुत सारी डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि कुछ लोग बड़े परफेक्शनिस्ट आपको नजर आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, हाँ जी, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज शायद जितनी ज़रूरत भी नहीं होती है वो पुट इन कर रहे होते हैं किसी भी काम में जो वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि उनका बहुत सारा वक्त, जिसमें कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी फिर आ जाते हैं, और ऐसी चीज़ जो है वो डिसऑर्डर की शक्ल भी लेती है, जैसे हम ये ओसीडी में देखते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखते हैं, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, या इवन डिप्रेशन में, जैसे कि रूमिनेशन है या परफेक्शनिज्म का जो शौक है, तो उसमें फिर आप कुछ एक एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ों को कर रहे होते हैं और आपकी लाइफ में वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करती है, और समटाइम्स लोग इसमें आपको एक जंकी सा प्राइड भी लेते हुए नजर आएंगे, बट इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग, और ये एडवाइजेबल नहीं होता। फिर आप ये भी अपने इर्द गिर्द जरूर ऑब्जर्व करते हैं कि एक रिलेशनल ऑब्सेशंस जो हैं वो भी हमें, जैसे मिस ने भी कुछ मेंशन किया, कि वो भी हमें नजर आते हैं, जिसमें फिर आप वक्त का भी एहसास जो है वो भी कहीं गवा देते हैं, आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं और आपकी टेक्सटिंग या इस तरह की चीजें चल रही हैं, ओवर डिपेंडेंस, हाथों का कोई ख्याल नहीं है, जी, बहुत सारी चीजें, वो तो फिर आपको पता है उसके अंदर तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है और आपकी लाइफ की जो पूरी क्वालिटी है वही डिस्टर्ब हुई होती है, और उसकी डिफरेंट शक्लें हैं कि आप एक हद से ज्यादा डिपेंड करना जो है वो शुरू कर देते हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक सी लगा लेना, और ये सब इन ऑब्सेशंस के नतीजे में जो है ये चीज़ें जन्म लेती हैं, जहाँ पे कि आप सेल्फ रिलायंट होने पे काम नहीं करते हैं, आप जो है अपना सेल्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट अपने इमोशंस की हेल्दी वे में नहीं करते हैं, बल्कि आप जाके इस तरह की चीज़ों में जो है वो आप इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग काम हद से ज़्यादा करेंगे, कुछ पढ़ाई हद से ज़्यादा करेंगे, तो कहीं कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा कि एक बाउंड्री, नॉर्मल बाउंड्री को अगर क्रॉस कर रही है तो वो जो है वो प्रॉब्लम, और इसके अंदर फिर इंट्रूसिव थॉट्स की भी मैं बात थोड़ी सी करूँगी कि ये भी जो हैं आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और वो इटसेल्फ ऑब्सेशन की ही एक शक्ल है, जिसमें कि जैसे रूमिनेशन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक ही सोच को बार बार प्रोसेस करना और सोचते रहना, और वो एक अनकंट्रोलेबल हद तक हो गई है कि आप नहीं चाह रहे, आप सप्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको चूंकि सही चीज़ पता नहीं है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें और एक्नॉलेज करें, तो उसमें समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आपको कोई फियरफुल थॉट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर के हवाले से कोई वसवसा है, कोई डर है, कोई खौफ है, तो वो जस्ट एक थॉट ही है, उसको आप उतना ही परसीव करें, और उसकी रियलिटी को आप समझ लें कि वो मेरे जहन की ही एक बनाई हुई चीज़ है, इट डजंट मीन कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे मैनेजमेंट में हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, तो बहुत सारी किस्में हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में नजर आती रहेगी।